नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल कौशल किशोर 1090 में। उम्मीद करते हैं आप और आपकी फैमिली बहुत ही स्वस्थ और मस्त होंगे। तो भगवान करे ऐसा ही हो। तो कहानियों के सिलसिले में लेकर के चलते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही रोचक कहानी में। आज आपको कोई भी क्राइम से जुड़ी कोई कहानी नहीं सुनाने वाले हैं हम। आज कहानी सुनाने वाले हैं आपको एक प्यार के कीमत की। जो प्यार का वादा है लोगों के अंदर, जो कीमत है, जो निभाने का जज्बा है, तो लोग किस किस तरह से निभाते हैं। कोई प्यार में धोखा दे जाता है, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो प्यार में अपनी जान कुर्बान कर देते हैं। तो ऐसे जान कुर्बान करने वाले राहुल और जूली की कहानी है आज। राहुल और जूली जो दोनों लोग होते हैं ये आपस में बहुत प्यार करते होते हैं। प्यार का सिलसिला जो होता है कम से कम 2 साल से ज्यादा हो चुका होता है। ये एक प्राइमरी स्कूल से लेकर हायर सेकेंडरी स्कूल तक साथ में पढ़ाई करते हैं। इसके बाद इनके स्कूल तो अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन जो प्यार का सिलसिला था वो अधिकांश बढ़ता रहता है। दोनों बहुत प्यार करते हैं आपस में। एक समय आता है जब जूली के माता पिता जूली की शादी कर देते हैं। ये शुरुआत ही होती है कि उनके प्यार को टूटने का जो एक समय आ जाता है, लेकिन राहुल इस पर अटक जाता है और अपने माता पिता से कहता है कि अगर जूली की शादी हो गई तो मैं अपनी जान गंवा दूंगा, मैं अपनी प्राण गंवा दूंगा। मैं जूली की शादी अपने जीते जी नहीं देख सकता। लेकिन उसके भी माता पिता मजबूर थे, क्योंकि जूली के माता पिता से जाकर के मिल चुके थे और कह चुके थे। तो जूली के माता पिता ने शादी करने से मना कर दिया था। दोस्तों, जब मना कर देते हैं तो मजबूरी होती है, लेकिन राहुल ने जूली के सिवा अपनी जिंदगी में किसी को शामिल करने का कोई सपना ही नहीं देखा था। उसने कभी सोचा ही नहीं था कि मुझे जूली को छोड़ करके किसी और की जिंदगी में शामिल होना पड़ेगा। इसलिए राहुल ने शादी ना करने का फैसला ले लिया था। 2 साल से ज्यादा हो चुके थे जब शादी हो जाती है। एक दिन जब ऐसा होता है कि जूली की शादी हो जाती है और राहुल जब देख लेता है उसके पति के साथ में, तो राहुल को बहुत ही बुरा लगता है और मन मन में सोचता है कि क्या प्यार हमने किया, क्या हमारे प्यार में कमी हुई जो हमें वो जूली नहीं मिल पाई। और जूली ने एक बार भी राहुल से ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारे लिए या तुम्हें छोड़ करके नहीं जाना चाहती हूँ। उसने राहुल से जब मुलाकात की, राहुल ने आखिरी मुलाकात की जूली से और पूछा, तो जूली ने कहा कि तुम अपने आप को संभाल लो और मैं अपने बाबूजी के कहे अनुसार ही चलूंगी, मैं उनके बात को नहीं टाल सकती। इस बात पर राहुल बहुत ही दुखी हो जाता है और कहता है कि कोई बात नहीं, तुमने जैसा भी किया वैसा ठीक है, लेकिन मैं अब कभी अपनी शादी नहीं करूंगा। जूली ऐसे पर रोकती है और कहती है कि देखो ये बात गलत है, तुम्हें शादी तो करनी पड़ेगी। अगर तुम शादी नहीं करोगे तो इस तरह से जीवन काटना बहुत ही असंभव है। भूल जाओ मेरी जैसी जूली को और तुम अपनी दुनिया में किसी और जूली को ला लो। वो कहता है कि मुझे जरूरत नहीं है कि आप मुझे समझाएं, मेरी जो समझ में आएगा मैं वही करूंगा। इस मामले पर जूली, जब शादी हो गई, जूली अपने घर परिवार में रहने लगती है। राहुल बहुत ही उदास और बहुत दुखी रहता है, लेकिन राहुल अपनी जो पढ़ाई कर रहा होता है उस पढ़ाई में जो है बहुत ही ध्यान देता है। बल्कि अब वो इस प्यार मोहब्बत के झंझट से फ्री हो चुका था, आजाद था, केवल उसे पढ़ाई करना था। कुछ समय आता है जब नीट की परीक्षा देता है और वो नीट की परीक्षा क्वालिफाइड करने के बाद में एमबीबीएस का कोर्स सेलेक्ट करता है। इसके बाद में वो एमबीबीएस एक डॉक्टर हो जाता है। डॉक्टर होने के बाद भी आज तक जूली के प्यार की जो कसक थी उसके मन से नहीं मिटी हुई थी। वो जूली को अभी तक भूल नहीं पाया था। एक उसकी बूढ़ी माँ थी राहुल की, जिसने राहुल से कई बार कहा कि बेटा शादी कर लो ताकि मेरी जिंदगी में तो कुछ ना कुछ सुधार हो जाए। मैं अब बुजुर्ग हो गई हूँ, किस तरह से आपको खाना बना करके देती हूँ, आपके कपड़े धोने का काम करती हूँ, कैसे मेरी जिंदगी में इतनी जो भारी समस्याएं हैं ये दूर होंगी अगर तुम शादी नहीं करोगे तो। लड़का कहता है कि माँ अब तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, मैं एक नौकर रख लेता हूँ जो सारा काम करेगा। लेकिन माँ नौकर नहीं चाहती थी, माँ बहू चाहती थी।
इसलिए बहुत प्रयास करती है, लेकिन उस माँ को बहू नहीं मिल पाती है क्योंकि राहुल उनकी बात मानने वाला नहीं था। डॉक्टर्स जो वहाँ के टीम होती है, जो अपना अस्पताल होता है, उस अस्पताल में जो काम कर रहा होते हैं लोग, जो टीम होती है, उनसे सबसे उसकी माँ कहती है, सभी लोग समझाते हैं, लेकिन वो कहीं भी अपने मन में किसी और को लाने की जो इच्छा थी वो बिल्कुल इसके अंदर होती ही नहीं है और वो किसी और से शादी करने के लिए तैयार ही नहीं होता है। लेकिन एक समय आ जाता है जो उसके लिए बहुत बड़ा समय होता है। जो जूली होती है, उसके पति की अचानक तबीयत खराब हो जाती है और वो उसी हॉस्पिटल में, जिस हॉस्पिटल में वो काम कर रहा होता है, दरअसल वो हॉस्पिटल राहुल का ही होता है, जो एमबीबीएस डॉक्टर होने के बाद में अपना हॉस्पिटल खोल लेता है। एक दिन जब जूली आती है उस हॉस्पिटल में और उस डॉक्टर साहब से जैसे ही पूछती है कि मेरा पति बीमार है, मुझे अपने पति को भर्ती करवाना है, बहुत ही हाव भाव और चिल्लाते हुए आती है और जैसे ही सर उठाता है डॉक्टर, जैसे ही राहुल अपना सर उठाता है, सामने जूली को देख करके बहुत ही अचंभित हो जाता है। न जाने आज 2 साल के बाद किस तरह से मुलाकात हो गई थी इन लोगों की। थोड़ी देर तक तो राहुल अपनी सुध बुध खो देता है और सिर्फ जूली को देखने लगता है। जूली का भी यही हाल होता है कि अपनी सुध बुध खो देती है और राहुल पर नजर टिकाए हुई थी। सभी लोग वहां के इस बात से अचंभित थे कि आखिर ऐसा क्या है, ये क्या है। सभी लोग परेशान और हैरान होकर के सोचने लगते हैं। राहुल तुरंत अपनी आंखें उस चेहरे से हटाता है और कहता है कि मैम बताइए क्या बात है, क्या परेशानी है। तो वो भी अपने आप को संभालते हुए कहती है कि मेरा पति बहुत बीमार है, उनका इलाज करना है, बहुत ही परेशानी में है। जैसे ही उस लड़की को वो देखता है और देखने के बाद उसकी बात सुनता है उस जूली की, तो जूली से कहता है कि कहाँ है आपके पति। वो इशारा करते हुए कहती है कि स्ट्रेचर पर है मेरे पति, वहां से मंगवा लीजिए। जूली से इतना प्यार था कि उसने जस्ट तुरंत आवाज लगाई और उस जो जूली का पति था उसका नाम राजेश होता है। राजेश की स्ट्रेचर को बहुत जल्दी मंगवा करके ऑपरेशन थिएटर में ले जाता है और वहां पर ऑपरेशन करने के बाद में उसके कुछ जांच और कुछ सैंपल भेज देता है, जो अभी छोटी ऑपरेशन से सिर्फ उसके जांच के लिए ही कर निकाले गए थे। उसको लैब में भेजता है और जांच होकर के आता है तो पता लगता है कि राजेश को कैंसर की बीमारी है। जब इस बात का खुलासा राहुल करता है तो जो जूली होती है बहुत ही परेशान और हैरान हो जाती है। वो सोचती है कि बताओ, अब मेरी जिंदगी में इस पति का सुख नहीं लिखा है, शायद किस तरह से मैंने राहुल को छोड़ करके इन्हें अपनाया, लेकिन इनकी भी जिंदगी अगर खत्म हो रही है। राहुल कहता है कि तुम घबराओ ना। जब बहुत ज्यादा जूली रोने लगती है, बिलखने लगती है, तो राहुल कहता है तुम घबराओ ना, मुझ पर भरोसा रखो। अगर मैंने तुमसे कभी भी प्यार किया है तो मैं अपने प्यार की कुर्बानी दे सकता हूं, लेकिन तुम्हारा प्यार उजड़ने नहीं देंगे हम। बहुत ही मेहनत करता है, 1 हफ्ते तक उस पर रिसर्च करता है और उसे कैंसर से ठीक कराने की जिम्मेदारी लेता है। यहाँ तक कि आज 3 पेशेंट होते हैं, जिसमें एक छोटी लड़की भी होती है 10 साल की। बहुत ही प्यार करता था, बहुत ही उसके मानता था उसे वो राहुल। उसके हॉस्पिटल में वो भी भर्ती थी जिसे कैंसर की बीमारी थी। राजेश के भर्ती होने से 15 दिन के बाद उसका ऑपरेशन होना था जो कैंसर का था, जबकि लड़की का ऑपरेशन उससे 3 दिन पहले होता है, जो एक छोटी लड़की और भर्ती थी कैंसर की। लेकिन उस 3 दिन पहले उस लड़की के ऑपरेशन पर उस लड़की की मौत हो जाती है। इस बात को जान करके जूली बहुत परेशान और हैरान थी और बार बार उस डॉक्टर राहुल से विनती कर रही थी। लेकिन एक बार राहुल ने पूछा, जब अकेले होते हैं दोनों लोग एक जगह छुप कर के मिलते हैं, तो राहुल ने पूछा जूली से कि आखिर आपके पास वो कौन सी मजबूरी थी कि एक बार भी तुमने अपने पिताजी से ये नहीं कहा कि मैं राहुल को पसंद करती हूँ, मैं राहुल से शादी करना चाहती हूँ। उस लड़की ने उस दिन जवाब देते हुए कहा कि राहुल, मैं उस जगह पर मजबूर थी
क्योंकि मेरा जो पति है, जो मेरे पति राजेश जी हैं, ये बहुत नेक दिल और अच्छे दिल के हैं। लेकिन मेरे जो ससुर जी हैं, उन्होंने मेरे पिताजी को बहुत सारा पैसा दे रखा था। मेरे पिताजी उनकी बात को इनकार नहीं करना चाहते थे, लेकिन राजेश जी को पहले से ही कैंसर की बीमारी थी। ये बात राजेश जी के पिताजी को मालूम थी। उन्होंने इस बात से सिर्फ राजेश की हमारे साथ शादी करा दी, क्योंकि राजेश ने कभी अपने पिताजी से कहा था कि जूली मुझे बहुत पसंद है और जूली के साथ मैं शादी करना चाहता हूँ। इसलिए जो राजेश के पिताजी हैं, उन्होंने अपने बेटे की ये आखिरी ख्वाहिश समझ करके मेरे साथ शादी करा दी। और जिसके बावजूद राजेश को जब पता चलता है इस बात का कि मुझे कैंसर है, क्योंकि कैंसर की जानकारी राजेश जी को भी नहीं थी, क्योंकि राजेश को रिपोर्ट के बारे में 2 साल पहले जो रिपोर्ट हुई थी राजेश की, उसके बारे में राजेश के पिता ने कुछ भी नहीं बताया था। यहाँ पर राजेश भी अनजान होता है अपनी बीमारी को लेकर के, लेकिन जब पता चलता है तो राजेश भी बहुत अपनी गलती मानता है और सोचता है कि जूली की जिंदगी मैंने बर्बाद कर दी है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरे पिताजी ने गलती की, अगर मुझे बताए होते तो मैं जूली से शादी करके जूली की जिंदगी नहीं बर्बाद करता। इस मामले में जब राजेश भी अनजान होता है, और ये तो लड़की जो जूली थी वो मजबूर थी, क्योंकि बाप के ऊपर कर्ज था और कर्ज देने में अक्षम थे। वो भी मेरे लिए ही लगाया गया कर्ज था। मैं बचपन में, आज के 5 साल पहले जब बहुत बीमार हो गई थी, तो मेरे पर जो भी पैसा लगा था वो राजेश के पिताजी ने लगाया था। उस वक्त राजेश के कहने पर राजेश जी के पिताजी ने मेरे पिताजी को कर्ज दिया था, क्योंकि राजेश मुझे कभी पसंद करता था। लेकिन मुझे राजेश के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी, ना मैंने कभी पसंद किया। प्यार किया है तो सिर्फ राहुल तुमसे, अगर जिंदगी जीनी चाहिए थी तो सिर्फ तुमसे। लेकिन मैं उस जगह पर मजबूर थी, मैं अपने बाप का सर झुका हुआ नहीं देख सकती थी। तो मेरी शादी राजेश जी से हो गई। आप अपनी शादी किसी से भी कर लेते, क्या हर्ज था? तो राहुल ने बताया कि मुझे अब आपके सिवा किसी और से शादी नहीं करनी है, मैं और जिंदगी नहीं जीना चाहता हूं तुम्हें छोड़ करके। इस मामले में जब राजेश जी के ऑपरेशन का नंबर आया, तो यहाँ पर राहुल ने कहा कि मैं इस दुनिया में रहूं या ना रहूं, लेकिन तुम्हारे प्यार को जिंदा रखने के लिए, अगर तुमसे मैंने प्यार किया है तो मैं तुम्हें कभी तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देखना चाहता हूं। तुम मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हारे प्यार को, तुम्हारे राजेश जी को, मैं जुदा हो गया तुमसे वो बात अलग है, लेकिन अब तुम्हारी जिंदगी में दुख और तकलीफ नहीं आने दूंगा, मुझे कितनी भी मशक्कत करनी पड़े, लेकिन मैं राजेश जी को बचा के रहूंगा। ये बात कहते हुए और जूली को भरोसा दिलाते हुए जो राहुल होता है, इन्हें कम से कम 48 से 72 घंटे तक एक नींद नहीं सोया, आंख नहीं लगाई इसने। तमाम सारे डॉक्टर्स की टीम को उस कैंसर की बीमारी पर, उस पर काबू पाने के लिए मेहनत शुरू कर दी। उसने 72 घंटे तक लगातार मेहनत की, और 72 घंटे के बाद जब ऑपरेशन का समय आता है, तो उस ऑपरेशन पर राजेश जी को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाता है। अपने हाथों से बहुत बड़ी टीम के द्वारा उस ऑपरेशन का इलाज किया जाता है। ऑपरेशन किया जाता है उस कैंसर का। और कैंसर जब वो ऑपरेशन के बाद में जनरल वार्ड में शिफ्ट करते हैं, और जैसे ही उस राजेश को होश आता है, तो राजेश ने कहा कि मैं अब ठीक हूँ। पता लगता है कि पूरी तरह से राजेश के कैंसर पर काबू पा लिया गया था, राजेश को ठीक कर दिया गया था। जैसे ही इस बात का पता राहुल को चलता है, राहुल अपने प्यार के लिए इतना बेकाबू हो जाता है और इतना खुश था आज जूली की जिंदगी में खुशी देख करके कि जो राहुल होता है उससे उस खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है, उस खुशी को बर्दाश्त नहीं कर पाता है, और तुरंत ही उसके लेफ्ट साइड में दर्द होता है और उसकी 10 मिनट के अंदर मौत हो जाती है। डॉक्टर ने बताया कि इसे इतनी बेहद खुशी मिलने की वजह से हार्ट अटैक हो चुका है, अब इसकी जान जा चुकी है। एक राहुल ने उस लड़की के प्यार में किस तरह से अपनी जान गंवा दी, लेकिन उस लड़की के प्यार पे, उस लड़की के खुशी पर आंच नहीं आने दी। ये प्यार जो राहुल का था वो बहुत ही गंभीर प्यार था।
जूली इस बात को कभी नहीं भूल सकती थी और ना पर यहाँ पर राजेश भूलने वाला था, क्योंकि राजेश को इस बारे में मालूम हो चुका था कि कहीं ना कहीं जूली के और राहुल के बीच में प्यार था। लेकिन राहुल और जूली ने अपने प्यार के कारण मेरी जिंदगी बचाने में बहुत मेहनत की है। इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन वो मेरा मसीहा है। राजेश जी उसकी बहुत बड़ी प्रतिमा बनवाते हैं, बहुत बड़ी फोटो बनवाते हैं और अपने शहर के बीचों बीच में रखवाते हैं और उस पर एक प्यार के नाम का माल्यार्पण करवाते हैं और कहते हैं कि प्यार कई प्रकार का होता है। एक प्यार राहुल का भी है, जो अपने प्यार के खातिर अपने प्यार के प्यार को बचाने की बहुत मेहनत की और उस मेहनत में और जब बचा लिया उसने, तो उसकी जो खुशी थी अपने प्यार को बचा पाने की, वो बहुत ही अहम थी। उस खुशी को बर्दाश्त नहीं कर पाता है और राहुल अपनी जान गंवा देता है। ऐसे प्यार के लिए आप लोग कमेंट के बारे में बता सकते हैं कि कैसा प्यार था उस राहुल का और जूली का। तो इस प्यार की घटना को मैं बस यहीं तक, ये कहानी थी, यहीं तक ये प्यार की चर्चा थी। अब जूली और राजेश दोनों लोग बहुत ही स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त होकर के जिंदगी काट रहे हैं। तो मैं रोज रात 8 बजे आपको क्राइम से जुड़ी कहानियां और प्यार से जुड़ी कहानियां सुनाता रहता हूं। तो मिलते हैं कल रात 8 बजे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। अगर वीडियो हमारा अभी तक देख रहे हैं, अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इसी प्रकार से कहानी सुनने के लिए कल फिर 8 बजे इंतजार करना, मैं जरूर सुनाऊंगा आप लोगों को। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।